हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल चेंज आवर लाइफ। आज से हम शुरू करने वाले बुद्ध एंड हिज धम्म। ये वो महान ग्रंथ है जो इस युग में भेंट स्वरूप दिया है। यह वो अमूल्य उपहार है जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धम्म को मानने वालों के लिए वरदान साबित हुआ। बौद्ध धम्म के विशाल साहित्य का संक्षिप्त और रचनात्मक रूप है बुद्ध एंड हिज धम्म। डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय बुद्धि का प्रमाण है बुद्ध एंड हिज धम्म। हम जब भी इस ग्रंथ की बात करते हैं तब इस ग्रंथ की प्रस्तावना को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वैसे तो बाबा साहब द्वारा लिखी गई किसी भी बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे कि बाबा साहब इस महान ग्रंथ की प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे कि उन्होंने इस ग्रंथ को क्यों लिखा और किन परिस्थितियों में लिखा। वे लिखते हैं कि उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि नीची जाति में जन्म लेने के बावजूद वे इतनी ऊंची शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाए। बाबा साहब लिखते हैं कि इस ग्रंथ की प्रस्तावना इस प्रश्न के उत्तर के लिए सही जगह रही है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उन्हें पूछा जाता है कि उन्हें इस धम्म के प्रति इतना लगाव क्यों है, तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत साधारण है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बौद्ध धम्म एकमात्र धम्म है जिसका केंद्र बिंदु इंसान है। यह धम्म एक इंसान द्वारा एक इंसान के लिए बना है। यह ऐसा एकमात्र धम्म है जो विज्ञान को प्रथम स्थान देता है। यह वो धम्म है जो समस्त मानव जाति को अंधविश्वास की गहरी खाई में जाने से रोक सकता है। अतः दीप भव, स्वयं प्रकाशित हो, खुद का मार्गदाता खुद बनो। यह इस धम्म का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति और समाज खुद को बचाने की उन्नति चाहता है उसके पास बुद्ध धम्म के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही इस धम्म की महत्वपूर्ण बातें हैं जो धम्म को श्रेष्ठतम बनाती है। इस धम्म का 35 साल तक अभ्यास करने के बाद बाबा साहब ने इस धम्म को मानतम धम्म माना है और इसीलिए इस धम्म के प्रति बाबा साहब को इतना लगाव है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मेरी इस धम्म में रुचि कैसे बढ़ी, यह एक अलग कहानी है। हो सकता है कि इसे जानने की पाठकों की रुचि हो। मेरी राय में यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि से बुद्ध को मिटाने की कई सारी कोशिशें की गई। वे इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। ऐसे में मुमकिन था कि उस समय कोई भी बुद्ध धम्म के बारे में न जान सके, पर जिस प्रकार सूर्य के तेज और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता उसी प्रकार बुद्ध के उपदेशों को मिटाया नहीं जा सकता। जब बाबा साहब ने चौथी कक्षा की परीक्षा पास की तब समाज के कुछ लोगों ने उनका सत्कार करना चाहा, क्योंकि उस समय बहुत ही असाधारण बात थी कि अस्पृश्य समाज का कोई व्यक्ति चौथी कक्षा की परीक्षा पास करे, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। पर बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल बहुत ही अनुशासित पद्धति के इंसान थे। रिटायर सूबेदार जो थे और वो बच्चों को भी कड़े अनुशासन में रखते थे। उन्होंने समारंभ के लिए साफ मना कर दिया। वे कहने लगे ऐसा करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और वैसे भी भीम ने सिर्फ एक ही बार परीक्षा पास की है। तब पिता रामजी के अत्यंत निकट मित्र दादा किर्लोस्कर, जो कि एक महान विद्वान और लेखक भी थे, और उन्होंने समाज के लोगों के कहने पर पिता रामजी को सत्कार समारंभ के लिए मना लिया। उस सत्कार समारंभ में दादा किर्लोस्कर ही अध्यक्ष थे। उन्होंने बाबा साहब को एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी। पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। इस पुस्तक के लेखक स्वयं दादा किर्लोस्कर थे। उन्होंने यह किताब सयाजीराव ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा के लिए लिखी थी। उस किताब को बाबा साहब ने बहुत ही रुचि से पढ़ा और वे बहुत ही प्रभावित हुए। पिता रामजी उन्हें और उनके भाइयों को आस पड़ोस के लोगों के लिए और उनकी बहनों के लिए रामायण महाभारत के कुछ अंश पढ़ने को बोलते थे। बाबा साहब को लगा कि उन्हें उनके पिताजी बुद्ध साहित्य से क्यों नहीं अवगत कराते। तब ये प्रश्न पिता रामजी से पूछ ही लिया। वे कहने लगे कि पिताजी, आप हमें रामायण महाभारत पढ़ने को क्यों बोलते हो? आप हमें ऐसी किताबें पढ़ने को क्यों बोलते हो जिसमें अस्पृश्यता की लाचारी और बेबसी छलकती हो? आप हमें ऐसी किताबें पढ़ने को क्यों बोलते हो जिसमें ब्राह्मण क्षत्रियों का बोलबाला हो? यह सवाल पिता रामजी को पसंद नहीं आया। उन्होंने डांटते हुए कहा कि ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल मत पूछा करो।
तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही किया करो। यह भीम के सवाल का जवाब नहीं था। बाबा साहब लिखते हैं, वैसे तो उनके पिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के चलते उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता था, पर बिना माँ के पले घर में सबसे छोटे बेटे भीम को तो इस मामले में थोड़ी रियायती मिल जाती थी। तो वही सवाल उन्होंने पिताजी से फिर से पूछा। इस बार पिता रामजी उत्तर के साथ तैयार थे। वे कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम रामायण महाभारत पढ़ के कुछ सीख सको। तुम्हारे मन में ये बात ना बैठ जाए कि तुम छोटे जाति से हो तो कुछ कर नहीं पाओगे। तुम भीष्म द्रोण से कुछ सीख सकते हो, तुम वाल्मीकि से कुछ सीख सकते हो, इसीलिए ये किताबें पढ़ने को बोलता हूँ। इस बार भीम समाधानी हुए पर संतुष्ट नहीं हो पाए। वे पिता रामजी से कहने लगे कि मुझे महाभारत पसंद नहीं, मुझे भीष्म द्रोण अच्छे नहीं लगते कि वे कहते कुछ है और करते कुछ है। मुझे कृष्ण भी पसंद नहीं, वे झूठा है और वे कपट से जंग जीतना चाहता है। मुझे राम पसंद नहीं, सीता से दुर्व्यवहार, सुग्रीव से सुरपन्न प्रसंगम, मुझे ये सब पसंद नहीं। इतनी छोटी उम्र में रामायण महाभारत को खुली बुद्धि से सोचना और उस पर तर्क वितर्क प्रस्तुत करना, ये सब भीम ही कर सकते थे। इस वाक्य के बाद पिता रामजी कुछ न बोल सके। वे समझ चुके थे कि जंग छिड़ चुकी है और इस तरह दादा किर्लोस्कर की दी हुई किताब बुद्ध चरित्र ने बाबा साहब से परिचित करवाया। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने की कहानी भी कुछ अलग है। हो सकता है कि पाठकों को इसे पढ़ने में रुचि हो। तो बात 1951 की है, आज़ादी के बाद का दौर, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का दौर, राष्ट्र निर्माण का दौर। तब महाबोधि सोसाइटी का अंक प्रकाशित हुआ करता था। अंक का नाम था वैसा। इसके संपादक बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वैसा के लिए लेख लिखे। उनके रिक्वेस्ट का मान रखते हुए बाबा साहब ने वैसा के लिए एक लेख लिखा। बाबा साहब उस लेख में लिखते हैं कि विज्ञान में विश्वास रखने वाले समाज के पास बुद्ध धम्म के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आज आधुनिक समाज खुद को बचाना चाहता है तो उन्हें बुद्ध धम्म ही बचा सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि बुद्ध साहित्य बहुत ही विशाल है, इसे कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ नहीं सकता। बुद्ध धम्म के पास बाइबल जैसा कोई एक ग्रंथ नहीं है। यही कारण है कि बुद्ध धम्म प्रचार व प्रसार धीमी गति से हो रहा है और यही बुद्ध धम्म की सबसे बड़ी कमी है। इस लेख के प्रकाशित होते ही ऐसी किसी ग्रंथ के निर्माण के लिए बाबा साहब को लिखित और मौखिक रिक्वेस्ट आने लगी। तब 1951 में बाबा साहब ने इस ग्रंथ को निर्माण कार्य हाथ में लिया और 1956 में उनके महापरिनिर्वाण दिन के पहले तक इसे पूरा किया। इस ग्रंथ को लिखते समय बाबा साहब बहुत ही बीमार थे। तब उनकी देखभाल उनके डॉक्टर मालवंकर और उनकी पत्नी सविताबाई आम्बेडकर इन्होंने की। इस ग्रंथ को टंक मुद्रक का काम कपूर के नानक चंद्रतु और होशियारपुर के प्रकाश चंद्र इन्होंने स्व इच्छा से किया। M.B. चिटनिस जिन्होंने इस ग्रंथ को हस्तलिखित को इत्सामिक किया। बाबा साहब लिखते हैं कि इन सभी के प्रति मैं आभारी हूँ और मैं भी इन सभी के प्रति सादर प्रणाम करूंगी। इस ग्रंथ को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पश्चात 1957 में द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया। शुरुआत में इस ग्रंथ की कुछ ही कॉपीज मार्केट में अवेलेबल थी और इस ग्रंथ की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। कोई आम इंसान इसे खरीद नहीं पाता था, तो जाहिर सी बात थी कि कुछ ही गिने चुने लोग इसे पढ़े और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। समुद्र में गोता लगाने वालों की बराबरी तालाब का मेंढक कभी नहीं कर सकता और यही हुआ द बुद्ध एंड हिज धम्म के साथ। लोग इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इसकी आलोचना करने लगे। भारतीय ही नहीं तो समस्त विश्व के बौद्धों ने इस ग्रंथ की आलोचना की। आरोप था कि बुद्ध में बुद्धिज्म नहीं आम्बेडकरिज्म है। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्म नामक पत्रक में ऑस्ट्रेलिया सज्जन द्वारा किए गए आलोचना और अंग्रेजी महाबोधि में अंग्रेजी सज्जन द्वारा की गई आलोचना, यह सब बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी की मेहनत, अभ्यास, ज्ञान और बुद्धि कौशल्य का अंदाज लगाए बिना ही उसे अज्ञानी घोषित कर देना, पानी की गहराई जाने बिना ही उसमें गोता लगाना। बाबा साहब में मूल अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार के फुटनोट्स उद्धरण ऐड नहीं किए थे और यही एक कारण था कि बुद्ध एंड हिज धम्म आलोचनाओं का शिकार हुआ।
पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान लिखते हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थों और विकल्पों के मस्तिष्क के लिए दूर बहुत और चर्चा का विषय रहा है, इसी प्रकार उनकी अनेक कृतियों में से यह उनकी अंतिम अनुपम तथा सर्वलोकहितकारी कृति भी काफ़ी लोगों के लिए दूर बहुत और किंतु परंतु का विषय बन गई है। इस ग्रंथ की महानता और इसे लिखना एक सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। ये जानिए हमारे वी विल चेंज अवर लाइफ के अपकमिंग वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे परिचय। उसमें मैं आपको थोड़ा सा परिचित करा देती हूँ। इसमें टोटल 8 खंड है। पहला खंड है सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने। दूसरा खंड है धम्म दीक्षाओं का आंदोलन। तीसरा खंड है बुद्ध ने क्या सिखाया। चौथा खंड है मजहब और धम्म। पांचवा खंड है संघ। छठा खंड है भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। सातवां खंड है महान परिव्राजक की अंतिम चारिका। आठवां खंड है महामानव सिद्धार्थ गौतम। अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।